हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, सभी वीडियो को अच्छे से स्टडी करना। अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी आ चुका है एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आगे इतिहास रच सकता है। बिल्कुल मतलब नया स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। सो आप चाहो तो इसके बारे में स्टडी कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे विजिट करना। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं। 81,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि एक दिन पहले कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा या फिर गिरेगा। सो बहुत ही सॉलिड वीडियो है, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इस दमदार वीडियो को भी स्टडी कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर पिछले हफ्ते किसी स्टॉक से रिलेटेड सवाल पूछे गए तो ये दो आई से रिलेटेड पूछे गए। आई मतलब एक है आई स्टैंड्स फॉर IRCTC और दूसरा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यस IEX। इतने ज़्यादा सवाल है इससे रिलेटेड, तो इजीली समझ में आता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टेड है। एंड खास करके रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि वो स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाता है, फिर वो टॉप पे उसको खरीद लेते हैं क्योंकि 200-300% वो ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका होता है। फिर वो बाद में स्टॉक नीचे आता है एंड बाद में वो फंसा हुआ फील करते एंड सवाल स्टार्ट हो जाते कि क्या हम लोगों ने निवेश मतलब इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, आज भी मैं कहना चाहूँगा IRCTC और जो दूसरा स्टॉक है IEX, ये दोनों हाईली पॉपुलर स्टॉक है आज भी अमंग द रिटेल इन्वेस्टर। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई भी पॉपुलर स्टॉक रहता है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं ऑपरेटर की। देखिए, ऑपरेटर का सबसे मेन स्टॉक होता है पेनी स्टॉक, क्योंकि पेनी स्टॉक में कौन रहते हैं, थोड़ी ना इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ही रहते हैं। तो वैसे ही कोई पॉपुलर स्टॉक रहता है वहाँ पे भी ऑपरेटर आ जाते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तब उन स्टॉक्स को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, IRCTC और IEX की भी अगर मैं बात करूँ, इन दोनों स्टॉक्स को कवर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनमें अभी रिजल्ट के पहले कोई भी आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे सर क्या अभी हम लोगों ने इसमें निवेश करना चाहिए। IEX की बात करें तो सर यहाँ पे डिविडेंड की बातें यहाँ पे सामने आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे तो डेट्स भी सामने आ चुकी है कि रिजल्ट भी है एंड डिविडेंड भी है 24 जनवरी के। तो क्या यहाँ पे जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, डिविडेंड कितना मिलेगा आपको मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले ही डिविडेंड देखो कितना है, ₹2.5 का डिविडेंड, ₹1.5 का डिविडेंड। एंड शायद से इस वक्त का डिविडेंड इससे भी कम हो सकता है, क्योंकि बोनस के बाद तो और भी एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो उस प्रोपोर्शनेट में डिविडेंड भी आपको कम होते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो पहले मैं आप लोगों को क्लियर करवा देना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका। हाँ, जो लोग मेरे चैनल को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही रिपीटेटिव है, बट जो लोग बिल्कुल नए उनके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, डिविडेंड, ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, इसके चलते आपका स्टॉक का परमानेंट डिसीजन होना नहीं चाहिए कि इसलिए मैं इस स्टॉक को खरीद रहा हूँ। क्योंकि देखा गया तो कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस देते रहते। आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, एक स्टॉक है ITC। क्या वो कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है, बट बहुत सारे लोग इसीलिए उसमें एंटर करके बैठे हुए कि डिविडेंड अच्छा दे रहा है एंड वो लगातार नीचे फंस चुके, तो इसलिए वो बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। तो डिविडेंड के चक्कर में कोई स्टॉक खरीदना नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा आना चाहिए। उसी के साथ साथ IRCTC की बात करें तो अभी तक तो कोई ऑफिशियल डेट तो सामने नहीं आई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, पिछला जो रिजल्ट था 1 नवंबर 2021 को था। सो अभी तक जो भी डेट्स बताए जा रहे हैं, आप लोग बोल सकते हो कि वो ऑफिशियली तो हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी एक बार विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। सो IRCTC की बात करें, IEX की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी रिजल्ट के पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत बार इन स्टॉक्स में हम लोग को बड़ी हलचलें भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। यस, एंड रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके की कोई भी हलचल हो अगर होती है तो आप लोगों ने डिसीजन नहीं लेना है, चाहे वो ऊपर जाने वाली भी बातें हो या फिर नीचे जाने वाली भी बातें हो। अगर देखिए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं, उनको पहले ही एक अंदाज़ा रहता है कि नंबर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास टीम रहती है। उनको पता रहता है कि कंपनी के सेल्स कितने हैं, कंपनी बिजनेस कितना कर रही है, तो वो अनुमान लगा लेते हैं। उनको पता है कि कंपनी के नंबर बहुत ही कमाल के आने वाले। फॉर एग्जांपल IRCTC से पकड़ लो, IEX पकड़ लो, तो वो स्टॉक्स को गिरावट की ओर भी लेके जाते हैं और बाद में निचले लेवल से बहुत अच्छा बाय करते हैं। एंड जब असली नंबर सामने आते हैं तो स्टॉक में तेज़ी आती है। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे होती है। हम लोगों को ऐसे दिखने के लिए नहीं समझ में आएगी, बट एक्चुअल में ऐसी बहुत सारे बैकएंड पे ये चीज़ें चलती रहती है। सो IEX के शेयर होल्डर हो या फिर IRCTC के शेयर होल्डर हो, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अभी ये कंपनी ऑलरेडी है तो आपने होल्ड करना चाहिए। माइंड को बार बार डाइवर्ट नहीं करना चाहिए, बेचूँ या फिर रखूँ, ऐड करूँ या लेस करूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आप ये डिसीजन पहले ही
आप लोगों ने यहाँ पे लेना चाहिए। कोई भी न्यूज़ को देख के या फिर कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स को देख के ये चीज़ें आप लोगों ने तय करनी नहीं चाहिए। सो IRCTC की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कमाल का स्टॉक है। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 217% की रिटर्न दे चुका है। सो यहाँ पे थोड़ा अभी आराम कर रहा है। इतने तेज़ी के बाद कभी ना कभी आराम होना चाहिए। हमारे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा चाहते हैं कि ये बस ऐसे भागते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। गाड़ी कहीं पे तो जाके रुकेगी, इंजन इतना गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा आराम करेगा। तो वही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नहीं दो नहीं बल्कि ये तीसरी बार हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जिसके पास भी IRCTC है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, होल्ड रखिए, लंबी अवधि के लिए होल्ड रखिए। अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे चलते रहेंगे, स्टॉक को गिराया जाएगा, अब रिटेल इन्वेस्टर को भगाया जाएगा, बाद में वापस माल उठाकर स्टॉक को वापस भगाया जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, IRCTC बहुत ही ब्यूटीफुल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। एंड आगे जाके आपको और भी अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, बट आपको टाइम देना पड़ेगा। हम लोगों ने इस स्टॉक को एक साल बिना किसी रिटर्न के होल्ड किया था, बट आज आप देख सकते हैं अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। 31% के डिलीवरीज 14 जैन को हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सेम चीज़ अभी IEX की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। IEX से रिलेटेड रिटेल इन्वेस्टर का प्यार और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस सिर्फ 200 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है। सो प्राइसिंग जैसे ही छोटा तो स्टॉक और भी पसंद आना शुरू यहाँ पे हो जाते हैं, इसीलिए तो पेनी स्टॉक्स बहुत से लोगों के पसंदीदा स्टॉक होते हैं। सो IEX की बात करें दोस्तों, ये भी अगर आप देखोगे एक साल में 200 सवा 200% रिटर्न देने के बाद अभी थोड़ा आराम कर रहा है, एंड आराम करना भी चाहिए। बट इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, स्कोप बहुत है इस कंपनी से रिलेटेड। अगेन कहना चाहूँगा, इन कंपनीज के नंबर्स आप लोगों ने देखने चाहिए। यहाँ पे डिविडेंड भी आने वाला है, ये डिविडेंड दे ना दे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड देगा 1-2 रुपये का, बट स्टॉक आप देख सकते हो दोस्तों 200% के रिटर्न देते ही है। तो हमारे लिए कैपिटल गेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। सो IEX के शेयर होल्डर, IRCTC के शेयर होल्डर्स को इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं ये कौन से नंबर है, ये है IRCTC के नंबर। एंड आप देख सकते हैं IRCTC के नंबर इसके पहले के जितने भी क्वार्टर्स थे उन सबको बीट करके सितंबर में उन्होंने कमाल के नंबर्स दिखाए थे। आप खुद देख सकते हो इसके पहले की जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, मतलब मार्च 2020, आप देख सकते हो वहीं से तो कोविड की शुरुआत हुई थी, बाद में कंपनी माइनस में चली गई थी। सो उसके पहले IRCTC के नंबर्स देखो, 260 के आसपास का बिजनेस हुआ करता था, एंड वापस आप देख सकते हैं ये सितंबर में वापस 200 के करीब वो पहुंच चुके हैं। मतलब बिल्कुल हम कह सकते हैं प्री कोविड स्तर तक हम लोग को IRCTC जाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस वक्त के अगर IRCTC के नंबर अगर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 250 से ऊपर अगर आ जाते तो बहुत ही कमाल के नंबर्स हम लोग उसको मान सकते हैं। उसके लिए नो डाउट कंपनी को अपने सेल्स भी 700+ लेके जाना यहाँ पे पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क यहाँ पे रहने वाला है। सो इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर ऑब्जर्व करना है। अगर इतनी बड़ी जंप अगर IRCTC सेल्स एंड नंबर्स में दिखा देती है तो नो डाउट ये स्टॉक हम लोग को वापस ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये पॉइंट को आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे रखना है क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ दूसरा ये नंबर है IEX के, IEX ने भी एक अलग स्तर का यहाँ पे लेवल्स सेट करके रखा हुआ है। इसके पहले के सेल्स आप खुद देख सकते हैं, IEX के कभी भी आपको 3 डिजिट में देखने को नहीं मिले थे, 60 के करीब, 70 के करीब, 80 के करीब, 90 के करीब, बट फर्स्ट टाइम सितंबर में ये 100 को 3 डिजिट में आया था। एंड सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, इस वक्त के ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि 3 डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसलिए इस कंपनीज की ओर बहुत ज़्यादा बर्डन भी यहाँ पे रहने वाला है। वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था दोस्तों कि जैसे ही नंबर्स क्लोज यहाँ पे आना शुरू हो जाते अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कोई भी अफवाहों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। कोई भी अगर आपको न्यूज़ पढ़नी है तो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आके बोर्ड मीटिंग रहेगा, इससे रिलेटेड इस कॉलम में आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट रहेगा इस कॉलम में आके आप लोग ये न्यूज़ पढ़ सकते हो, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जो लोग बिल्कुल ने IEX से रिलेटेड एंड IRCTC से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। मैं डिस्क्लेमर क्लीन देना चाहूँगा, ये कंपनियाँ दोनों के दोनों मेरे पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे मुझे दे रही है। एंड यहाँ पे मैं कोई भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला यहाँ पे लेने वाला नहीं हूँ। सो अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है दोस्तों यहाँ पे Q3 के नंबर्स, एंड उसके बाद हम लोग जो फैसला लेने वाले वो उसके हिसाब से यहाँ पे ज़रूर ले लेंगे। देखा गया तो इतना कोई बड़ा फैसला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कमाल की कंपनीज है। लंबी अवधि की पारी खेलोगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि दोनों मोनोपोली कंपनीज है अपने अपने क्षेत्रों में, राइट। तो 19-20 होता रहेगा, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, एक्सट्रीमली नीचे आएगा, एक्सट्रीमली तेजी भी दिखाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्टॉक नीचे आने के बाद जिन जिन लोगों ने स्टॉक्स को बेचा है वो तो आज इतना बुरी तरीके से पछता रहे। बहुत सारे लोगों को IRCTC जैसा गोल्डन स्टॉक IPO में मिला था, वो भी उन्होंने इनिशियल स्टेज पे बेच दिया एंड आज पछता रहे। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा 900 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा था, 700, 800, 900। आज यही स्टॉक अगर आप लोग देखोगे तो 6-7 हज़ार पे गया था, बाद में स्प्लिट मिलकर वापस 900 पे आ गया। अगर ये स्प्लिट नहीं होता तो आज इसका दाम 5-6 हज़ार था। वो 5-6 हज़ार एडजस्ट करके अभी एक्स्ट्रा 10 शेयर 5 शेयर मिलके वो अभी हम लोग को 900 पे देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने समझ में आना चाहिए। सो दोनों कमाल की कंपनीज है, कोई हड़बड़ाहट वाला डिसीजन नहीं लेना है। जो भी न्यूज़ सामने आती है उसको देख के इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है कि इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके न्यूज़ को
प्रॉपरली यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है एंड उसके बाद ही डिसीजन यहाँ पे लेना है, क्योंकि यूजुअली जब भी नंबर सामने आते हैं IEX हो या फिर IRCTC हो, हाईली रिटेल इन्वेस्टर पॉपुलर वाली स्टॉक में इस तरीके की चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर मिलेंगी। सो जो वार्निंग वाली बातें थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।